हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं एस के गेदर आपका दृष्टि यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। क्या करेंगे? वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं ना वो ध्यान रखना भाई। वर्ग हमें कई बार क्या होता है, रीजनिंग में सबसे ज़्यादा काम आता है। ये टॉपिक सबसे ज़्यादा रीजनिंग में काम आता है। ठीक है, और वर्ग भी करना सिखा दूंगा, साथ में वर्ग निकालना भी सिखा दूंगा। ठीक है, हमें क्या देखना है, जब वर्ग निकालना है ना, जब हम वर्ग निकालना है तो हमें क्या करना है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है। देखो, 10 तक सभी को वर्ग आना चाहिए, सिर्फ 10 तक। 1 से लेकर 10 तक तो आपको वर्ग याद करना है। हो सके तो 30 तक तो आपको मुख्य जुबानी याद होना चाहिए। ठीक है, आपको कन्फर्म करके बताऊंगा कि ये इसका वर्ग है, ऐसे निकलेगा, और ये वर्ग करना भी सिखा दूंगा, ये वर्ग कैसे होगा। ठीक है, अब देखो, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। अब एक बात ध्यान देना है। 1 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास एक इकाई का अंक, देखो इकाई का अंक 1 करेंगे तो हमारा 1 आएगा, और बाकी इकाई का अंक में क्या आएगा, 1 और 9। 1 और 9 में इकाई का अंक 1 होगा। देखो, 1 इसमें आ रहा है, 1 इसमें आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आएगा। याद रखना, 1 और 9 में, 1 और 9 में इकाई का अंक देख। सिर्फ जब वर्ग ज्ञात करना हो तो हमें इकाई का अंक देखना है। क्या इकाई का अंक देखना है? 1 इसमें है, 1 इसमें है। ठीक है, अब देखो, अब आगे 2 में 2 आ गया, 2 आ गया, 2 में क्या है, 4 है। 4 और किस किस में है? 4 किस किस में दिखाई दे रहा है आपको? 2 और 8 में। इकाई का अंक 2 और 8 में क्या है? 4 है। 2 और 8 में इकाई का अंक 4 है। ठीक है, आगे सभी को। अरे देखो, ये तो हमारे पास काम आएगी जगह, यहां लिख देता हूं मैं। 1 बराबर 1, 9 बराबर 1 आएगा, 2 बराबर 4 आएगा, और 8 बराबर 4 आएगा। ठीक है, आपको बताऊंगा क्वेश्चन में ऐसे होगा। जब इकाई का अंक 4 आ जाए तो हमारा दिमाग कहाँ होना चाहिए, या 2 लेना या फिर 8 लेना है। लेना दोनों ही है, 8 और 2 दोनों ही लेना है। ठीक है, फिर क्या है, 3 में क्या है, 9 है। 3 में क्या है, 9 है। 3 में क्या है, 9 है। बाकी 9 किस किस में है? 3 और 7 में 9 है। 7 में इकाई का अंक क्या है, ये 9 है, इधर 9 है। ठीक है, आगे समझे। 3 में 9 है, 7 में 9 है, बस। अब 4 में क्या, 4 में क्या है, 4 में 6 है, और 6 में 6 है। जब इकाई का अंक 6 आ जाए तो हमें क्या लेना है, 4 और 6 लेना है। ठीक है, जब इकाई का अंक 5 आ जाए तो हमें 5 लेना है, वो भी बताऊंगा कब लेना है। 0 तो आपको पता ही है, जब 0 आ गया तो 0 का 0 रहेगा, इकाई का अंक 0 रहेगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है। अब हमारे पास आ गया, अब मान लो आपको पहले वर्ग करके दिखाऊंगा। पहले वर्ग करते हैं। वर्ग किसका करेंगे? 33 का वर्ग करेंगे। किसका? 33 का वर्ग करेंगे। वर्ग करना है, पहले तो वर्ग करना सिखाऊंगा और वर्ग ज्ञात करना भी सिखाऊंगा। ठीक है, पहले वर्ग करेंगे तो हमें क्या करना है, इस 3 का हमें वर्ग करना है। इस 3 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आएगा। 9 आएगा तो हमें यहाँ 2 अंक बनाने हैं, सिर्फ 2 अंक बनाने हैं। 2 अंक बनाने के लिए हमें क्या करेंगे, आगे 0 लगा देंगे। देखिए, आगे 0 लगा देंगे कोई फर्क पड़ेगा, पीछे 0 लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। आगे 0 लगा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हमें क्या करना है, इसका तो वर्ग हो गया, फिर इसका वर्ग करेंगे। इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे
वर्ग करने के लिए फिर क्या होगा, फिर इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। जो संख्या आएगी 3 तिये 9, 9 दूनी 18, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 तिये 9, 9 दूनी 18 हो गया, 18 हो गया। हमें इकाई का अंक छोड़ना है, 18 लिख देंगे। ठीक है, कितना हो गया 9 8 0 1 हो गया ना, 1089 हो गया। ठीक है, 1089 हो गया। ये हमें पता है किसका है, 33 का वर्ग है। ठीक है, 33 का वर्ग है। तो हमें अब देखना है, अब संख्या आ जाए कि बोल दे किसका वर्ग है। ठीक है, किसका वर्ग है। ऐसे क्वेश्चन में ना, एसएससी में जो एमटीएस का होता है उसमें पूछा जाता है, एमटीएस का एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है। खास करके आर्मी और बीएसएफ में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जब ऑप्शन होता है ना, तब हमें पता चलता है कि हाँ ये बहुत ज़रूरी है। अब देखो 9 किस किस में आता है, 9 किस किस में आता है, 9 इकाई का अंक किस किस में आता है, 3 और 7 में आता है। 3 और 7 लिख लेंगे, ऊपर लिख लेंगे 3, नीचे लिख लेंगे 7, ऐसे लिख देंगे। वर्ग करना है तो वर्ग के लिए 2 छोड़ देंगे, लास्ट का 2 छोड़ देंगे, ये 2 छोड़ दो। अब इसको भूल जाओ, भूल गए। अब जो संख्या बच गई, अब तो 2 अंकों की बची है, कई बार 4 अंकों की बच जाती है, 3 अंकों की बच जाती है। ठीक है, अब हमें कन्फर्म हो गया इकाई का अंक 3 आएगा और 7 आएगा, पर यह कन्फर्म नहीं है कि 7 वाला आएगा 3 वाला आएगा। अब कन्फर्म करने के लिए आपको एक देखना है, 10 वर्ग किसके पास में आता है, 10 वर्ग किसके पास में आता है। 10 देखो, 10 3 का वर्ग करेंगे तो 9 है, और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 है। 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो संख्या यहाँ पे आती है ना उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। भाई इधर देख, जो संख्या आ गई ना उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये संख्या 10 है, 10 से कम हो सकता है पर ज़्यादा नहीं, या पूरा पूरा हो या फिर इससे कम हो। इसके जो पास में है किसका वर्ग है, 3 का वर्ग हो गया 9, तो हमें क्या करना, 9 नहीं लेना है, ये संख्या हमें नहीं लेनी है, पर लेना क्या है, ये 3 लेना है। तो हम 3 यहाँ पे लगा देंगे, 3 यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अब आ गया आपको समझ में। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे तो टाइम लगेगा, बाद में क्वेश्चन करेंगे टाइम 1 सेकंड में नहीं लगेगा, 1 सेकंड 5 सेकंड में आप देख सकते हो ये किसका वर्ग है। ठीक है, फिर देखो, अब देखो इसके बीच में, अब 30 और 40 के बीच में एक 5 की आती है, 5 आता है बीच में, आता है या नहीं आता है, 1 से लेकर 10 तक बीच में 5 आता है, 5। इन दोनों के बीच में क्या कौन संख्या आएगी, 5 की। ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ, यहाँ कई बार 31 हो जाता है, उस क्या होता है 39 भी हो जाता है। अब इसमें क्या लेना है, बीच में 5 लेना है, 5 लेना है तो 5 लेंगे, 5 35, इसके बीच में संख्या होगी 35 हो गई, 5 वाले क्या हो गई 35 हो गई। 35 का वर्ग करना बिल्कुल आसान होता है, जिसके इकाई का अंक 5 आ जाए ना, जिसका देखो 35 आ गया, जिसका इकाई का अंक 5 आ गया, तो पहले 5 का वर्ग करो 25। ठीक है, जो संख्या यहाँ है उस 3 हो गए, 3 में 1 जोड़ के, जो संख्या यहाँ पे है उसमें 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 की और 3 की गुना करेंगे तो 12 24 हो गया, 12 24 हो गया। ठीक है, वो कितना किया था हमने, 1089 किया था, 1089 किया था। अब देखो, अब क्या करना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे याद रखने की है कि 1225 से कम है ना, जो वर्ग पूछा है वो कम है तो ऊपर वाला होगा। ठीक है, ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, जो संख्या इसका वर्ग आएगा उससे ज़्यादा है तो नीचे वाले होगी, कम है तो ऊपर वाली होगी। क्या है,
1225 से कम है ना ये 1089 कम है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कोई काम का नहीं है अब। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखो, अब 2-3 क्वेश्चन आपको लगातार कराऊंगा, वर्ग कराऊंगा। ये किसका वर्ग है, अब मान लो 69 का, 69 का पहले वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग किया, 89 6 का वर्ग किया, 36 9 6 54, 54 दूनी 108 हो गया, एक छोड़ देंगे, 1 6 7 4। ठीक है, 47 61 हो गया, 69 का 47 61 क्या हो गया, हमारा वर्ग हो गया। अब बोल दे ये संख्या किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है। एक देखो किस किस में है, एक में आता है, एक 9 में आता है। ठीक है, एक में भी आता है, एक 9 में, सिर्फ 10 तक ध्यान रखना है, बाकी सब में ना। अब देख लो 11 में 1 आ रहा है, लास्ट में 121, 12 में 144, लास्ट में 4 आ रहा है, 13 में 169 होता है, 9 आ गया। ठीक है, अब देख लो 19 में हो गया 381 होता है, लास्ट में 1 आ गया। ठीक है, कोई भी संख्या ले लो, 56 ले लो, 67 ले लो, कितना भी ले लो, 56 लोगे 67 लोगे तो इकाई का अंक 6 आएगा। ठीक है, तो हमें इकाई का अंक क्या हो गया, इसमें इकाई का अंक क्या है, 1 है, इसमें इकाई का अंक क्या है, 1 किस किस में है, 1 और 9 में आएगा। ठीक है, 1 और 9 में आएगा। ठीक है, फिर वर्ग कर रहे हैं तो इसको बीच लास्ट वाले को भूल जाओ आप, लास्ट वाले को 61 को आप छोड़ दो। अब देखो 47 किसके पास है, 47 या तो पूरा वर्ग होना चाहिए किसी संख्या का, या फिर इससे कम होना चाहिए, जो संख्या है उससे वर्ग। देखो 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 हो गया, तो हमें 7 का वर्ग तो इससे ज़्यादा है, 49 ज़्यादा है ना, ये इस संख्या से ज़्यादा है, 47 से 49 ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, छोटे वाला ले लेंगे। 6 का 36 होगा तो हम 6 ले लेंगे, यहाँ पे ले लिया, 6 ले लिया। ठीक है, 6 ले लिया, तो हम जो बीच में आ गया कितना, 65 आ गया, 65 की 5 की करेंगे 25, 6 की और 7 की 6 7 42। ठीक है, हमने क्या निकाला था, वो 40 80 निकाला था या कितना निकाला था। ठीक है, जो संख्या देखो दोबारा करके दिखाता हूँ, 9 9 81, 6 6 36, 54 108 हो गया, तो 1 6 7 467 हो गया, 47 61 हो गया। ठीक है, 47 61 इससे ज़्यादा है या कम है, इससे ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो नीचे वाला हो गया, कम होगा तो ऊपर वाला, ज़्यादा है नीचे वाला, तो हमारा आंसर ये हो गया 69। ठीक है, कम होता तो हमारा 61 आंसर हो जाता। भाई आ गया समझ में अब तो। अब देखो थोड़ा सा जल्दी करके कराता हूँ आपको, सॉरी एक तो बच गया था यार, 7 वाला हो गया था। ठीक है, अब एक और बताता हूँ आपको, जब 1 और 9 आ जाए तो इन सभी का संख्या का जोड़ 10 होगा, कोई भी संख्या ले लो, 6 और 4 10, 7 3 10, 2 4 8, 1 और 9 10 हो गया। ठीक है, 8 2 10, 7 3 10, 6 4 10, 5 का 5 ही होगा तो हमारे 5 ही लेने हैं। ठीक है, 0 का 0 लेने हैं। अब देखो 1 और 9 10, कई बार भूल जाते हैं, 2 का वर्ग 2 के लास्ट में 4 आ रहा है, 2 का 4 आ रहा है तो 10 देखो किस में हो रहा है, 8 में हो रहा है, 8 8 64 4 हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं किसका वर्ग लें, अब लेंगे हम 6 का हो गया, 4 का लेना है, 4 का वर्ग लेंगे तो 94 का ले लेते हैं, 94 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग करेंगे 16, यहाँ 2 अंक बनाने हैं, यहाँ 6 आ जाता तो 0 लगा देते, 2 अंक 3 तक हमें क्या करना है, 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का वर्ग 0 4 करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे 0 9, बाकी सब में 2 अंक होता है, 2 अंक सिर्फ इकाई का, यहाँ एक संख्या लेना है, दोनों का नहीं लेना है। ठीक है, अब 9 का वर्ग करेंगे 81, 9 चौके 36, 36 दूनी 72 हो गया, 72, 6 3 और 7 1 8 और 8।
ठीक है। 88 36 हो गया, 9 चौक 36, 36 दूनी 72 हो गया, ठीक है। 4 चौक 16, 9 निम 81 हो गया। ये यहाँ एक छोड़ देंगे, ठीक है, गुना करते छोड़ते हैं, छोड़ना पड़ेगा। 6 3 8 1 9, ये हो गया 88 36 हो गया। याद रखना 88 36, मैं लिख लेता हूँ यहाँ 88 36 हो गया, ठीक है। ये बोलते किसका वर्ग है, ये पूछ ले किसका वर्ग है। हमें पता है 94 का वर्ग है, हमें पता है 94 का वर्ग है। हम कन्फर्म करके बता रहा हूँ कि 94 का वर्ग होगा, ऐसे निकलना है, ऐसे निकालना है। देखो यहाँ क्या करना है, इकाई का अंक देखो, इकाई का अंक देखो 6 किस किस में है, 6 4 में आ रहा है, 4 में आ रहा है, 6 और 4 10 होता है, तो 6 में आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ वर्ग में 2 अक्षर छोड़ देंगे, वर्ग में 2 अक्षर छोड़ देंगे तो 88 बच गया। 88 किसके पास है, या पूरा पूरा वर्ग है। 88 किसका है, 9 का वर्ग है, 9 निम 81 हो गया, 10 दाएं 100 हो गया, 10 का वर्ग 100 हो गया, 9 का वर्ग 81 हो गया। तो हम छोटे वाला ले लेंगे, बड़ा वाला नहीं लेंगे। छोटा क्या हो गया, 9 हो गया, हम छोटे बाप के बन जाएंगे, बड़े बाप का नहीं बनना है। वर्ग में छोटे बाप का बनना है, बड़े बाप का नहीं बनना है। तो 9 आ गया यहाँ पे, 9 यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, बीच की संख्या 95 होगी। 95 का किया 25, 10 निम 90, 90 25 से 90 25 बीच की संख्या आ गई। इससे कम है तो ऊपर वाला, इससे ज़्यादा है तो नीचे वाला, ठीक है, नीचे वाला। तो इससे कम है तो 94 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा होता तो 96 हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। आ गया समझ में। अब आप देखो 30 तक तो आपको वर्ग याद करना ही करना है। अब मान लो 116 का वर्ग आ जाता, 116 का वर्ग याद करना है, ठीक है। आप 1 से लेके जहाँ तक बोल दे, देखो 1 से लेके आपका मन करे वहाँ से आप निकाल सकते हो, इतना से ज़्यादा आपको वर्ग नहीं देगा। 999 तक आप वर्ग एक ही तरीके से निकाल सकते हो। कई बार बोलते हैं, कई बोलते हैं कि 50 है, इससे आधा करो 25, 25 का डबल करो कितना हो गया 50, 50 में से इतना जोड़ दो, ये घटा दो। वो मेरे दिमाग से पल्ले नहीं पड़ता है, वो पल्ले से गिर जाता है, पड़ जाता है। सही बात है, पल्ले से पल्ला नहीं पड़ता है, पल्ले नहीं पड़ता है, पल्ले से पड़ जाता है, ठीक है। अब 116 का वर्ग हमें करना है, 116 का वर्ग करना है, वही इकाई का अंक लेंगे। इकाई का अंक लेंगे कितना हो गया, 36 हो गया। जो संख्या बच गई, इकाई को छोड़ के जो बच गई, उसका सारा का वर्ग कर देंगे। 11 का वर्ग कितना हो गया, 121 हो गया, 121 हो गया। 11 की और 6 की गुना करेंगे, 11 की और 6 की गुना करेंगे। देखो क्या करना है, इकाई के साथ जो संख्या बच गई उसकी गुना करनी है। 11 छिके 66 हो गया, 66 की 2 से गुना करेंगे, 12 13 हो गया, ठीक है, 12 13 हो गया। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 एक 13 हो गया। कितना हो गया, 132 हो गया, 132 हो गया। तो हमें इकाई का अंक यहाँ छोड़ देंगे, तो कितना हो गया, 2 3 1, कितना हो गया, 6 5 4 3 1, कितना हो गया, ये हो गया 143 143 1 3 4 5 6, ठीक है, 1 3 4 5 6 हो गया। 116 का वर्ग 1 3 4 5 6 हो गया। अब बोल दे ये किसका वर्ग है, ठीक है। अब 1 3 4 5 6 किसका वर्ग है, ये बोल दे, ठीक है। अब वर्ग देखो, अब वर्ग देखो किसका वर्ग है। 6 किस किस में आता है, 6 किस किस में आता है, 4 और 6 में आता है, 4 व 6 में आता है, ठीक है, 4 और 6 में आ गया। अब देखो 2 छोड़ देंगे, ये वर्ग में 2 छोड़ना है, छोड़ दिया। अब 134 देखो किसका वर्ग के पास है या इससे छोटा है, ठीक है। अब देखो 12 का वर्ग कितना हो गया, 144 होता है, 12 का 144 हो गया, 13 का 169 हो गया। ये तो आप ही बढ़ रहा है, तो 144 ज़्यादा है 134 से, 134 से 44 ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है, 11 का वर्ग करेंगे 121। तो हमें क्या करना है, ये लेना है 11 लेना है, 11 यहाँ कर देंगे, 11 यहाँ कर देंगे, ठीक है, लिख दिया।
हो गया, यहाँ कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, 115 लेना है, 5 लेना है बीच का, 5 लेंगे तो 11 यहाँ पे भी लगाएंगे, ठीक है। 5 की 25, 5 का 25 हो गया, 11 की 12 की गुना करेंगे, 11 की 12 की गुना करेंगे तो 132 हो जाएगा। अब आपको 11 और 12 की गुना करने भी सिखा दूंगा, ठीक है। आप जैसे गुना जोड़ घटा आएगा वो आपको सिखाता रहूँगा। स्पेशल क्लास लगाएंगे तो एक दिन स्पेशल गुना जोड़ घटा गुना की भाग स्पेशल क्लास लगा देंगे, ठीक है। अब क्या हो गया, 115 का 11 का और 12 की, जैसे कोई भी संख्या हो जाए 11 और 15 की करेंगे, ठीक है। तो देखो 11 की 12 की कैसे हुआ, 11 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या करना है, जो 11 से कर रहे हैं ना उसको छोड़ दें, एक बार 2 लिख देंगे और 1 लिख देंगे, ठीक है। फिर जो संख्या दी उसको जोड़ देंगे, 2 और 1 3, बीच में लगा देंगे 3। अब बोल दे 11 और 15 की, तो 15 1 और 5 लिख देंगे, 5 और 1 6, गुना करके देख लो, 15 एकम 15, 15 एकम 16 हो गया, ठीक है। अब लिख लो 11 और 19 की, ठीक है। 11 की 19 की करेंगे, 11 9 आ गया, ठीक है। अब 9 1 लिख देंगे, 1 नहीं लिखना है, अब 1 नहीं लिखना है, अब क्या करना है, जोड़ना है। 9 और 1 10, 10 यहाँ कर देंगे 2, 209। 11 एकम 19 एकम 19, आंसर लगी 1, 19 एकम 19 और 1 20 हो गया, 209 बन गया ना। वहाँ गलती हो जाता, ठीक है। हमें क्या करना है, 19 दिया है तो 2 और 9 और 1 10 हो गया, 10 हो गया तो इकाइकांक 1 लेंगे, जो बच गया यहाँ 1 लिखा था उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देख लो 11 और 29 की, देखो 9 लिख देंगे, ठीक है। फिर लिख देंगे 2 लिख देंगे, 2 लिखेंगे, पर देखो 9 और 2 11 होता है, इकाई का अंक ले लिया 3 आ जाएगा, यहाँ 2 हो रहा था 1 जोड़ देंगे, 11 99 9 हो गया, 11 दूनी 22 9 31 हो गया, 319 हो गया, ठीक है। ऐसे हमें गुना करना है, ठीक है। कितना हो गया, 132 हो गया ना, 132 हो गया, 132 हो गया। अब 11 और 132 और 25, 132 25 आ गया, 115 का वर्ग आ गया। अब 132 25 किसका वर्ग है, किसका वर्ग है, अरे किसका वर्ग है, 132 25 किसका वर्ग नहीं है, ठीक है। यहाँ 16 है, ठीक है। 132 25 से ज़्यादा है कम है, ये ज़्यादा है, देखो ज़्यादा है कम नहीं है, तो ज़्यादा होगा तो 116 का वर्ग हो गया, कम होता तो 104, ये हमारा क्या हो जाएगा, 116 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। अब तो आज के लिए इतना ही, सभी को राधे राधे।